नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत दिगंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे लाइन को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है किस वर्ष दिया गया? 1999 में दिया गया। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे लाइन को विश्व धरोहर का जो स्थल का जो दर्जा है किस वर्ष दिया गया? 1999 में दिया गया। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो एक्सप्रेसवे ट्रेन है वह कौन सी है? वो विवेक एक्सप्रेसवे ट्रेन है और लगभग में जो है 4273 किलोमीटर है। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो एक्सप्रेसवे ट्रेन है कौन सी है? विवेक एक्सप्रेसवे लगभग 4273 किलोमीटर है। 3 अर्धचंद्राकार जो समुद्री तट है कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार जो समुद्री तट है कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलते हैं। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है कुल लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर लगभग में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? आयात का सबसे अधिक टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा? भाई दोस्तों गुजरात में स्थित मुद्रा पोर्ट। क्या लगा भाई दोस्तों? आयात का जो सबसे अधिक टन भार जो संभालने वाला जो बंदरगाह है भाई दोस्तों गुजरात में स्थित मुद्रा पोर्ट। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले जो राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश है। क्या लिखा हुआ है? कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले जो राज्य है भाई दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का जो है प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह है दोस्तों पारादीप बंदरगाह। क्या लगा हुआ है दोस्तों? उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह है। मामूगांव पत्तन कहाँ स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों गोवा। मामूगांव पत्तन जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था जो है वह कहाँ है भाई दोस्तों? पटना बिहार में। क्या लिखा भाई? NINI कहाँ स्थित है दोस्तों? पटना बिहार में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है कहाँ स्थित है? क्या लगा हुआ है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है कहाँ स्थित है भाई दोस्तों? अलंग गुजरात में। अलंग गुजरात में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह दोस्तों कांडला बंदरगाह। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? कांडला बंदरगाह जो है स्थित है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है भाई दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा जो एक खुला सागरीय बंदरगाह है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? ब्रह्मपत्तन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ब्रह्मपत्तन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने और उनका विकास करना। क्या लिखा है दोस्तों? सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना। दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम क्या है दोस्तों? कांडला बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह का पूरा नाम क्या है दोस्तों? कांडला बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुद्रा पोर्ट गुजरात का। भारत का सबसे बड़ा निर्यात आधारित जो बंदरगाह है वो कौन सा है दोस्तों? मुद्रा पोर्ट गुजरात है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? ये दोस्तों कोच्चि। कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी जो है कहा जाता है कोच्चि को। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है दोस्तों? VO चिदम्बरनार बंदरगाह। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम VO चिदम्बरनार बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भाई दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन स्थानों के बीच जो स्थित है? यह दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन स्थानों के बीच जो है स्थित है? प्रयागराज से हल्दिया के स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हाँ कैसे आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिएगा इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक की कुल लंबाई कितनी है? यह है दोस्तों 1620 किलोमीटर। ये अभी का है करंट का। राष्ट्रीय जलमार्ग की जो कुल लंबाई है एक की कुल लंबाई है वह दोस्तों 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग की एक किन नदी प्रणालियों से मिलकर बना है? तो यह गंगा भागीरथी हुगली नदी की प्रणाली से मिलकर बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन नदियों
किन नदियों प्रणालियों से मिलकर बना है? यह दोस्तों गंगा, भागीरथी, हुगली नदी की प्रणालियों से बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक को राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया? 27 अक्टूबर 1986 को। राष्ट्रीय जलमार्ग एक को राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया? 27 अक्टूबर 1986 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग एक का पहला विकासात्मक खंड कौन सा है? तो हल्दिया के फरक्का 560 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक का जो पहला विकासात्मक जो खंड है वह है दोस्तों हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग एक का दूसरा विकासात्मक खंड कौन सा है दोस्तों? फरक्का से पटना 460 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग एक का जो दूसरा विकासात्मक जो खंड है वह है दोस्तों फरक्का से पटना 460 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक का जो तीसरा विकासात्मक जो खंड है वह है दोस्तों पटना से प्रयागराज 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग का जो एक का जो तीसरा विकासात्मक खंड है वह है दोस्तों पटना से प्रयागराज 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग दो किन स्थानों के बीच जो स्थित है? तो सादिया से धुबरी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग दो किन स्थानों के बीच जो स्थित है? तो सादिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग दो किस नदी जो प्रणाली पर स्थित है? यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग दो किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग दो जो है कुल लंबाई कितनी है? यह दोस्तों लगभग 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग की जो दो की जो कुल लंबाई है वह है 891 किलोमीटर लगभग में। राष्ट्रीय जलमार्ग दो को राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया? तो 26 अक्टूबर 1988 को। राष्ट्रीय जलमार्ग दो को राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कब घोषित किया? 26 अक्टूबर 1988 को घोषित किया दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन किन स्थानों के बीच जो है स्थित है? तो कोट्टापुरम में कोल्लम। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग तीन जो है वह किन स्थानों के बीच जो स्थित है? तो कोट्टापुरम से कोल्लम स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन जो है वह कुल लंबाई कितनी है? तो 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग की जो तीन की जो लंबाई है वह है 205 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग तीन किस स्थान में स्थित है? तो यह है दोस्तों केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन जो है किस स्थान में किस राज्य के स्थान में स्थित है? तो केरल के स्थान में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन को राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया? तो 1 फरवरी 1993 को। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन को राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कब घोषित किया? 1 फरवरी 1993 को घोषित किया। राष्ट्रीय जलमार्ग चार किन राज्यों में जो है स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में स्थित है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग चार जो है किन राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में स्थित है, तीनों राज्य में। राष्ट्रीय जलमार्ग जो चार है वह कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 1095 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो चार है फोर जो है कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 1095 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग जो पाँच है किन राज्यों में स्थित है? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग पाँच जो है किन राज्यों में स्थित है? ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग पाँच की जो कुल लंबाई है कितनी है? तो 623 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग की जो पाँच की जो कुल लंबाई है वह है दोस्तों 623 किलोमीटर। मुंबई बंदरगाह का दबाव जो है कम करने के लिए किस बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया है? तो नौवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह का जो दबाव है उसको कम करने के लिए किस बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया? तो नौवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को निर्माण किया गया। भारत की स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई? तो 1986 में। भारत की स्पीड पोस्ट सेवा जो है कब शुरू हुई? 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का पहला सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला जो हवाई अड्डा है कौन सा है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का जो पहला सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला जो हवाई अड्डा है वह कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1882 में हुई थी। भारत में टेलीफोन सेवा की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी? 1882 में हुई थी। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1750 किलोमीटर है लगभग में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है इसकी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1750 किलोमीटर लगभग में। सलाया कोयली मथुरा पानीपत जो है पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1870 किलोमीटर है दोस्तों। सलाया कोयली मथुरा पानीपत की जो पाइप की लाइन जो लंबाई है वह दोस्तों 1870 किलोमीटर लगभग में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कांडला भटिया पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1331 किलोमीटर है। कांडला भटिया पाइपलाइन की जो लंबाई है 1331 किलोमीटर है। मुंबई पुणे मनमाड़ जो पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1389 किलोमीटर है। मुंबई पुणे मनमाड़ की जो पाइप की लंबाई है वह 1389 किलोमीटर।
दुलियाजान बोगाईगांव बरौनी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1405 किलोमीटर है। क्या लिखा भाई? दुलियाजान जो है बोगाईगांव बरौनी जो पाइपलाइन है उसकी ये 1405 किलोमीटर है लगभग में। नारकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1152। नारकटिया नूनमती जो बरौनी की पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1152 किलोमीटर लगभग में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मुद्रा पानीपत पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1174 किलोमीटर। मुद्रा पानीपत पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 943 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 743 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर की जो पाइप की लाइन लंबाई है वह दोस्तों 743 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 683 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों? लगभग में 683 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? जामनगर लोनी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1269 किलोमीटर। जामनगर लोनी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1269 किलोमीटर है। कोचिंग मंगलूर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 450 किलोमीटर। कोचिंग मंगलूर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? मैग्नीज क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु जो है प्रयोग की जाती है? मैग्नीज क्रोमियम और निकेल प्रयोग की जाती है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से जो है स्थापित किया गया? ये दोस्तों रूस के। दुर्ग क्या लगा? दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश में सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के देश से स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी से किया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है दोस्तों? ब्रिटेन। दुर्गापुर जो है उसका संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? यह दोस्तों ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। जमशेदपुर क्या लगा भाई? जमशेदपुर में इस्पात कारखाने को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? यह दोस्तों ओडिशा की गुरुम हिसानी और मयूरभंज की खानों से। क्या लिखा हुआ तो जमशेदपुर के इस्पात कारखानों को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओडिशा की गुरुम हिसानी और मयूरभंज की खानों से। अगला क्वेश्चन क्या है 64वां? बर्नपुर इस्पात कारखाने को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? छोटा नागपुर पठार और ओडिशा के क्यूझर की खानों से। क्या लगा हुआ है? बर्नपुर इस्पात कारखानों को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार और ओडिशा के क्यूझर की खानों से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भद्रावती इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबाबुदन पहाड़ियों से। भद्रावती इस्पात संयंत्र को जो है वह लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबाबुदन पहाड़ियों से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ओडिशा के क्यूझर बोनाई क्षेत्र से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ओडिशा के क्यूझर बोनाई क्षेत्र से। भिलाई इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? दिल्ली राजहरा क्षेत्र से। भिलाई इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो दल्लीराजहरा क्षेत्र से। दल्लीराजहरा क्षेत्र से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ओडिशा से। बोकारो इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ओडिशा से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेलाडीला की खानों से। बेलाडीला की खानों से जो है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लोह अयस्क प्राप्त होता है। बेलाडीला की खानों से। पारादीप इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओडिशा के क्यूझर बोनाई क्षेत्र से। पारादीप इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओडिशा के क्यूझर बोनाई क्षेत्र से। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह दोस्तों सिंदरी झारखंड में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिंदरी झारखंड में। भारत में पहला जूट कारखाना का वर्क कहाँ स्थापित किया गया? तो 1855 में स्थापित किया गया था। रिसरा कोलकाता के पास स्थापित किया गया। रिसरा कोलकाता के पास जो है 1855 में स्थापित किया गया भारत में पहला जूट कारखाना। अगला क्वेश्चन की बात करते थे 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग जो है कौन सा है? आईटी सॉफ्टवेयर उद्योग है। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला जो उद्योग है वह कौन सा? आईटी सॉफ्टवेयर उद्योग है। हाँ, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारिता क्षेत्र का
भारत का जो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चूरू चुमार किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो चूरू राजस्थान मुख्यतः ऊन व ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चूरू चुमार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चूरू राजस्थान मुख्यतः ऊन व ऊनी वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है दोस्तों? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संगठक जो खनिज है दोस्तों चूना पत्थर। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में 1854। बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी क्या लगा हुआ दोस्तों? भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में 1854 में किया गया था। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी से। भारत में कौन सा उद्योग जो है पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो थर्मल पावर तापीय ऊर्जा उद्योग है। भारत में कौन सा उद्योग जो है पानी की सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो थर्मल पावर तापीय ऊर्जा उद्योग है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? क्या लगा? पेट्रो रसायन के उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो जामनगर गुजरात में। पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो केंद्र है वह दोस्तों जामनगर गुजरात। उल्टी लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है और कब स्थापित हुआ? तो देखो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। स्थापित हुआ 1874 में। उल्टी लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो स्थापित है वो 1874 में। साकची लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है और कब स्थापित हुआ? तो झारखंड में स्थित है। 1907 में इसका जो है स्थापना हुआ। साकची लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है और कब स्थापित हुआ? तो झारखंड में स्थापित हुआ और झारखंड में स्थित है और 1907 में स्थापित हुआ। हीरापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। हीरापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। बर्नपुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। बर्नपुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जो नगर है कीटनाशक उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? ये दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर जो है कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल है। भारत में रबर उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। भारत में रबर उद्योग जो है मुख्यतः कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? जमशेदपुर। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है दोस्तों? ढाका बांग्लादेश में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ढाका बांग्लादेश में। भारत में कुटीर उद्योग के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। भारत में कुटीर उद्योग के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों 1954 में। लघु उद्योग 1954 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की जो स्थापना है वह कब हुई? 1990। सिडबी की स्थापना 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की जो स्थापना है वह 1975 में हुई। लोह इस्पात उद्योग में लोहे के कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का जो अनुपात है लगभग में कितना हुआ? 4:2:1 है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एसएससी सीजीएल के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलने किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।